एसआर शॉर्ट एंड क्लासेस की ऑनलाइन कक्षा में हम आपका स्वागत करते हैं। मेरे प्यारे छात्रों, स्किल टेस्ट 2024 एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड डी का स्किल टेस्ट संख्या 9 प्रारंभ करने जा रहा हूं। आप सभी लोग पेन कॉपी कलम के साथ तैयार रहें। स्पीच अगले 10 सेकंडों में प्रारंभ होगी। सभापति महोदय, भारत में सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता इसलिए भी महत्वपूर्ण होती जा रही है क्योंकि आने वाले समय में गिग श्रमिकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। नीति आयोग के अनुसार देश में 77 लाख गिग कर्मचारियों के लिए किसी भी तरह की कोई भी सामाजिक सुरक्षा नहीं है। दूसरी ओर बुजुर्गों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। एक अनुमान के अनुसार 2036 तक भारत में 60 वर्ष से अधिक के बुजुर्गों की आबादी 22 करोड़ से अधिक और 2050 तक लगभग 34 करोड़ से अधिक हो जाएगी। इन लाखों बुजुर्गों को भविष्य में सुरक्षा बीमा देने में भी यह योजना महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगी। यूनिवर्सल पेंशन योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए ईपीएफओ द्वारा संचालित प्रशासनिक स्तर की प्रक्रिया, लोगों द्वारा किए जाने वाले अंशदान और मिलने वाली पेंशन की राशि जैसे नियमों आदि को बहुत सरल, स्पष्ट बनाना होगा। यह मेगा प्लान तभी गेम चेंजर बन सकता है जब कम आय वाले लोगों को कम लागत के साथ अधिक सुरक्षित पेंशन के साथ दिया जाएगा। निम्न आय वाले लोगों को यह विश्वास दिलाना होगा कि उनके द्वारा की गई बचत सुरक्षित रहेगी और पेंशन में उनको कम से कम एक निश्चित राशि तो अवश्य मिलेगी ही। इसके लिए ईपीएफओ को सरकारी बांड, कारपोरेट बांड और शेयर बाजार के जोखिम से बचने और अच्छा रिटर्न लेने के लिए निवेश में संतुलन बनाने पर फोकस करना होगा। 15 साल बाद मिलने वाली पेंशन को अटल पेंशन स्कीम की तरह 8% के रिटर्न के साथ जोड़ना वास्तव में एक अच्छा विकल्प हो सकता है, जो मुद्रास्फीति से भी सुरक्षा प्रदान करेगा। इसमें लोगों की प्रतिभागिता को बढ़ाने के लिए प्रत्येक संस्था और ठेकेदारी व्यवस्था में यह अनिवार्य किया जाना चाहिए कि सभी लोगों को वेतन बैंक के माध्यम से ही मिलना चाहिए। प्रत्येक कर्मचारी को खाता भी ईपीएफओ में अवश्य ही होना चाहिए। असंगठित क्षेत्र की तरह निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए भी पेंशन की अपर्याप्त व्यवस्थाएं हैं। निजी क्षेत्र का कोई भी कर्मचारी कितनी भी आय प्राप्त करता हो, परंतु पेंशन के फार्मूले में अधिकतम आय 15,000 पर ही गणना की जाती है। 15,000 की आय के आधार पर यदि कोई कर्मचारी 10 साल, 20 साल और 30 साल तक काम करता है तो उसकी पेंशन क्रमशः 2143 रुपये, 4286 रुपये और 6429 रुपये प्रतिमाह होगी। उल्लेखनीय है कि सरकारी
कर्मचारी के पास पुरानी पेंशन योजना, नई पेंशन योजना एवं यूनिफाइड पेंशन योजना का प्राविधान है, जिसमें पेंशन के रूप में उसे कम से कम एक निश्चित राशि तो मिलती ही है। इस असमानता को समाप्त करने के लिए निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की पेंशन को भी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के साथ जोड़ा जाना चाहिए। इससे सरकार पर कोई भी वित्तीय दबाव नहीं पड़ेगा और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को भी स्पष्ट होगा कि कितना अंशदान करने पर उसको कितनी पेंशन मिलेगी। इससे सरकार पर पड़ने वाला आर्थिक दबाव भी कम होगा। कुल मिलाकर सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के साथ साथ असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों, स्वरोजगार करने वाले लोगों, गिग कर्मचारियों सहित अन्य क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोगों की विविधता को ध्यान में रखते हुए ईपीएफओ सरकार और नियोक्ताओं को मिलाकर एक देश एक पेंशन की दिशा में समग्र दृष्टिकोण पर कार्य करने की आवश्यकता है। इसके लिए सरकार को सभी कर्मचारियों के लिए एक समान राष्ट्रीय पेंशन कोष बनाना चाहिए। निजी और सरकारी क्षेत्र का भेद मिटाकर सभी के लिए एक फार्मूले के अंतर्गत एक समान पेंशन योजना को लागू किया जाना चाहिए। असंगठित क्षेत्र के निम्न आय प्राप्त करने वालों को न्यूनतम पेंशन की गारंटी के साथ शामिल किया जाना चाहिए। जिला पुंछ में नियंत्रण रेखा पर मंगलवार को घुसपैठ के बड़े प्रयास को भारतीय सेना ने विफल बना दिया। इस दौरान एलओसी पर बारूदी सुरंगों में विस्फोट के बाद भारत पाकिस्तान सैनिकों के बीच भारी गोलीबारी भी हुई। इस गोलीबारी में सीमा पर भारी नुकसान व पाकिस्तानी सेना के करीब 8 से 10 जवानों के घायल होने की भी सूचना है। एलओसी पर माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। सेना के उच्च अधिकारी स्थिति पर पूरी नजर बनाए हुए। जानकारी के अनुसार दोपहर करीब 12 बजे कृष्णा घाटी सेक्टर में भारतीय सेना की अग्रिम पोस्ट के नजदीक जंगली क्षेत्र में अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में एक के बाद एक 3 बारूदी सुरंगों में विस्फोट हुए। इसके साथ ही पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी भी शुरू कर दी गई। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि एलओसी के उस पार से आतंकियों का एक दल भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ का प्रयास कर रहा था। उसी समय भारतीय विस्फोट होने के कारण आतंकियों का मंसूबा नाकाम हो गया और वे वापस भागने को मजबूर हो गए। गृह मंत्री महोदय ने कहा है कि भारत से आतंकवाद खत्म करके ही दम लेंगे। धन्यवाद।